Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is न्यूटन रैप्सन मेथड। स्टूडेंट न्यूटन रैप्सन मेथड हमने स्टूडेंट स्टार्ट किया था और इस पे हमने जो है डेरिवेशन इसका हमने कराया और इसके वो हमने ऊपर जो है आपको जो है चार न्यूमेरिकल भी कराए। तो उसके सीक्वेंस में स्टूडेंट आज ये हमारा अगला न्यूमेरिकल है न्यूटन रैप्सन मेथड पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको स्टूडेंट आज जो है हम जो है पढ़ेंगे, आज जो है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन x sin x plus cos x is equal to 0। ये स्टूडेंट हमारी इक्वेशन है और विच इज नियर। अब देखो स्टूडेंट, इसमें इस क्वेश्चन में स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आपको दे रखा है कि आपको रूट कहां से लेना है। x sin x plus cos x equal to 0 which is near x is equal to pi। ये यानी आपको पाई देखते हैं, ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको x 0 गिवन है, ये आपको क्या गिवन है, ये आपको x 0 गिवन है, x 0 equal to pi करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको निकालना है। जैसे मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ करता था कि आप पहले जो है फंक्शन को आप मतलब जो है देखते थे फंक्शन कहाँ पे हमारा लाई कर रहा है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि आप जो आप x0 लोगे, जब आप जो है जब आप इसके अप्रोक्सीमेशन यानी जब इसके इटरेशन आप निकालोगे तो आपको x0 की जगह वो आपको 5 लेना है जो उस क्वेश्चन में दे रखा है कि विच इज नियर x इक्वल टू पाई, है ना। देखो स्टूडेंट क्या है कि मान लो जब भी कभी हम मतलब हम चेक कराते हैं कि भाई फंक्शन किस पे हमारा पॉजिटिव होगा किस पे नेगेटिव होगा, तो हम क्या करते हैं, हम जो है उसके बीच की वैल्यू लेते हैं। मान लो सपोज दैट फंक्शन हमारा 3 पे जो है पॉजिटिव है, 4 पे हमारा नेगेटिव, तो हमने क्या किया, हमने 3.5 ले लिया या 3 भी ले लिया, हम 3 भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट अब लेकिन हमें जो है इसके आगे नहीं जाना, मतलब 3 और 4 के बीच में वैल्यू वही लेनी है और हम कोशिश करें कि वैल्यू हम ऐसे लें जिससे हमारे जो अप्रोक्सीमेशन है वो कम हो, जिससे हमारा स्टूडेंट एग्जाम में जो समय है वो कम लगे और जल्दी हम उस क्वेश्चन का आंसर हम जो है पता कर लें, उसको जल्दी हम सॉल्व कर लें। तो आपको मतलब जो है कुछ इस तरीके से मतलब जो है सॉल्व करना है कि मतलब आपको जो है रूट जो है उसके नियर में लेने हैं ताकि कम अप्रोक्सीमेशन हो और जल्दी आपका आंसर आपका आ जाए। और वो जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि मतलब जैसे हम कैलकुलेटर से मोड में जाके और हम उसको जो है कैसे हम उसका आंसर चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसी से पता चल जाएगा कि आपको जो है रूट कहाँ से स्टार्ट करने हैं। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या है, x इक्वल टू पाई हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट हमारा ये जो हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x sin x प्लस cos x। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमारा फंक्शन हो गया f(x) इक्वल टू x sin प्लस cos x। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसका स्टूडेंट जो है हम, क्योंकि हमें प्लस और माइनस तो निकालने की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि हमें x बराबर पाई गिवन है, यही कह रहा है कि भाई ये हमारा जो उसका जो रूट है वो पाई के पास है। ठीक है, तो हम उसमें मतलब हम प्लस और माइनस को चेक नहीं करेंगे कि कहाँ पर रूट लाई कर रहा है, सीधे हम इसको जो है सॉल्व करके हम जो है सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, हमने इसको इस फॉर्मेट में, फिर इसका हमने स्टूडेंट क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड का जो स्टूडेंट जो फार्मूला है, ठीक है, वो कहता है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। ये स्टूडेंट न्यूटन रैप्सन का फार्मूला है जो स्टूडेंट हम हर क्वेश्चंस में जो है हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे अब ये हम एफ डैश एक्स इसका हम जो है निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स। अब देखो स्टूडेंट ये एक्स साइनस प्लस कॉस दे रखा, अब ये क्या है, प्रोडक्ट में है, मतलब आपको दो वेरिएबल हैं, जब दो वेरिएबल जब प्रोडक्ट में होते हैं तो उसका जो डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। ये स्टूडेंट होता है हमारा फार्मूला, आपने पढ़ा होगा जब आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा। तो इसका हम करेंगे, तो उसका स्टूडेंट करते हैं, मान लो x तो साइनस का होगा cos x प्लस, और हमने इसका कर लिया, ठीक है, तो sin x को हमने ऐसे ही रखा और x का हो गया हमारा 1, ठीक है, और cos x और ये हमारा प्लस का cos x, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा स्टूडेंट आ जाएगा माइनस के sin x, क्योंकि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस के sin x होता है। ठीक है, चलिए तो ये इसको हम और देख लेते हैं f डैश x। तो अब ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा x cos x sin x की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो प्लस के sin x और माइनस के sin, तो ये हमारा स्टूडेंट कैंसिल आउट हो गया, तो
एफ डैश एक्स बराबर हमारा आ गया एक्स कॉस, ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि अब हम सीधे इसको जो है, जो हमारा फॉर्मूला जो गिवन है उसमें हम इसको पुट करेंगे। तो हम इसको जो है मतलब इटरेशन वाले मेथड में रखेंगे, यानी एक्स एन प्लस, यानी कि हम क्या करेंगे जो हमारा फंक्शन है, यानी हम इसमें अब जो है हम पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एफ डैश एक्स, यानी कि जहां पे हमारा x है वहां पे स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एक्स एन आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा एक्स एन साइन एक्स एन प्लस कॉस एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स, यानी कि ये हो जाएगा एक्स एन कॉस एक्स एन। ठीक है, और हमारा जो स्टूडेंट x जीरो है वो हमारा पाई गिवन है, यानी x जीरो हम क्या लेंगे, हम पाई लेंगे। तो स्टूडेंट हम n की जगह पहले क्या करेंगे, n की जगह हम जो है जीरो पुट कर देंगे। तो जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस वन, यानी ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट x वन, यानी हमारा पहला अप्रोक्सीमेशन हम निकालेंगे। ये हो जाएगा x जीरो प्लस x जीरो साइन एक्स जीरो प्लस कॉस एक्स जीरो अपॉन एक्स जीरो कॉस एक्स जीरो। ठीक है, अब एक्स जीरो की जगह स्टूडेंट क्या पुट करेंगे, लेट, यहाँ लिखेंगे लेट एक्स जीरो इक्वल टू पाई, यहाँ एक्स जीरो है वहाँ पे स्टूडेंट पाई को पुट कर देंगे, और पाई की जो भी हमारी जो वैल्यूज है साइन पाई, तो उसको जो है हम कैलकुलेटर से सॉल्व, उसको हम जो है रख के हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा जो है, यानी एक्स जीरो की हम क्या करेंगे, पाई रखेंगे, तो जगह पाई प्लस पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई अपॉन पाई कॉस पाई। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट इसको हमने जो है रख दिया, हमने जो है वैल्यूज को हमने मतलब पुट किया, पाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ स्टूडेंट्स ये माइनस होगा क्योंकि फॉर्मूले में हमारी ये माइनस होता है। तो पाई माइनस पाई साइन एक्स यानी साइन पाई प्लस कॉस एक्स अपॉन पाई कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारा जो है, इसको स्टूडेंट चाहो तो आप जो है इतने को ऐसे करके ब्रैकेट में रख लो, क्योंकि बाहर जो है वो साइन लगा हुआ है माइनस का, तो उसको जो है आप, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको हमें क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलस से स्टूडेंट आपको सॉल्व करेंगे। आप इसको जो है पहले इतने को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसको से या फिर पाई को पहले रखें, पाई में से इसको माइनस करेंगे। तो पहले इतने को सॉल्व कर लो, फिर पाई में से आप उसको, जब आप स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तब स्टूडेंट जो है हमारा जो पहला जो इटरेशन हमारा स्टूडेंट आ जाएगा, वो हमारा आएगा स्टूडेंट्स 2 पॉइंट, हमारा जो पहला जो इटरेशन होगा स्टूडेंट्स वो होगा 2.8233। इसको स्टूडेंट आप साइंटिफिक कैलकुलस से आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हम x2 निकालेंगे, हैं, उसके बाद हम x2 निकालेंगे। तो x2 क्या हो जाएगा, x2 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब x2 बराबर हो जाएगा x1 माइनस x1 प्लस साइन x1 प्लस कॉस x1 अपॉन x1 cos x1। अब x1 ये क्या पुट करेंगे, अब ये पुट करेंगे ये, ठीक है, ये 2.823 आया, तो स्टूडेंट हम ये निकालेंगे, तो हमारा स्टूडेंट आ जाएगा x2 इक्वल टू 2.8233 माइनस 2.8233 साइन 2.8233 प्लस cos 2.8233 अपॉन, तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा x1 2.8233 cos 2.8233। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब सीखिए, क्योंकि हमारा x1 है उसको सॉल्व कर लेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स। तो हमारा जो x2 आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 2.7986।
ऐसे स्टूडेंट हम x3 निकालेंगे, ठीक है। तो x3 स्टूडेंट आप लोग निकाल के सॉल्व कीजिएगा। इसमें ये जो हमारा जो फॉर्मूला है इसमें क्या करेंगे, अब हम जो है x3 में यानी कि s में x जो है हम क्या करेंगे x2 को पुट करेंगे। जैसे हमने स्टूडेंट x2 निकाला तो x1 को पुट करा, जब x3 निकालेंगे तो x2 की वैल्यू को हम पुट करेंगे क्या नाम है यहाँ पर, जहाँ पे हमारा x1 है वहाँ पे आप x2 की वैल्यू को पुट करेंगे x3 एप्रोक्सीमेशन को निकालने के लिए। तो स्टूडेंट आप उसको जो है सॉल्व करना साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो हमारा x3 स्टूडेंट आ जाएगा 2.7984 और ऐसे स्टूडेंट हमारा x4 आ जाएगा, ये आएगा 2.7984 है ना स्टूडेंट। तो देखिए हमारा x3 और x4 हमारे स्टूडेंट जो है वो हमारे बराबर आ गए और वो हमारे कहाँ तक निकाले थे, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 3 डेसिमल्स यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई सिंस x3 is equal to x4 hence required root is 2.798 correct to 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, जो कि भाई 3 डेसिमल तक हमारा जो है सॉल्व है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आज हमारा एक और न्यूटन रेफजन मेथड से हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसका स्टूडेंट्स साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम इसके बाद आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं है। तो स्टूडेंट वही तरीका जो मैंने आपको बताया, हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है स्टूडेंट्स x sin x प्लस cos x, ठीक है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा x है तो हमने क्या किया स्टूडेंट, देखिए हमने जो है अल्फा है तो अल्फा दबाया हमने, अल्फा को दबाने के बाद स्टूडेंट ने क्या किया x दिया, x sin x, तो हमने स्टूडेंट साइन दबाया, उसके बाद क्या है फिर हमने अल्फा दबाया और फिर हमने x दे दिया, x sin x प्लस cos x, फिर cos दबाया और फिर अल्फा दबा के फिर हमने जो है x ले लिया। तो x sin x प्लस cos x हमने जो है इसमें कर दिया, फिर हमने शिफ्ट दबाया, कैल्क शिफ्ट कैल्क, और फिर हमने जो है स्टूडेंट वेट किया। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया 2.7 मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, ये आया 2.97894 ये 3 आया, इसको भी आप 2.98386 ये आया स्टूडेंट आपका, ठीक है, वैल्यू ये आई। अब देखो स्टूडेंट मेरा आ रहा है 2.7984, तो देखो स्टूडेंट यहाँ 8 है तो ये 5 से ये हमारा ये ऊपर है तो इसमें हमारा एक जो है इसमें हम ऐड कर देंगे, है ना। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या जाएगा 2.7984, यही हमारा स्टूडेंट्स जो है आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए साइंटिफिक ये सॉल्व हो गया स्टूडेंट, आ रहा है आंसर। तो इससे हम जो है लास्ट में चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, हमने जो सॉल्व किया है वो सही सॉल्व किया है कि नहीं किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप स्टूडेंट इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और फिर इसके बाद स्टूडेंट हम जो है इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आगे वाली क्लास में कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।